बदलते मौसम में जो जानवर हैं, गाय हैं, भैंस हैं, उनके अंदर तमाम तरीके के रोग सामने आ जाते हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है। ऐसे में पशुपालकों को क्या कुछ बचाव करना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर आर.एन. सिंह जी। क्या कुछ बचाव करना चाहिए सर इस मौसम में? देखिए, इस समय मौसम परिवर्तित हो रहा है और हम एक गर्मियों के मौसम से या बरसात के मौसम से सर्दियों के मौसम की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे मौसम में जब परिवर्तन होता है तो हर मनुष्य की भी और पशुओं की भी इम्यूनिटी डाउन होती है, स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस होने के कारण उनमें जो है बीमारियां होने लगती हैं। जैसे कि गाय भैंसों में एफएमडी का रोग हो सकता है और जो पैरासिटिक का इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेस्टेशन हो सकता है। इसी तरह से और भी कोई भी इन्फेक्शियस बीमारी हो सकती है। तो ऐसे मौसम में हमें जो टेम्परेचर वेरिएशन है, इस टेम्परेचर वेरिएशन से हमें बचाव रखना होता है। अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए सर्दियों से बचाने की ज़रूरत है। और इस समय वैक्सीनेशन, स्पेशली एफएमडी वैक्सीन का टीकाकरण अपने पशुओं में कराना चाहिए और अपने आप नहीं करना चाहिए। अपने नज़दीक के पशु चिकित्सालय पर जाएँ। नज़दीक के पशु चिकित्सालय पर जाकर वहाँ पर जो हमारे सरकारी पशु चिकित्साविद हैं उनसे अपनी प्रॉब्लम बताकर और उनसे जो भी वो दवा बताते हैं वो दवा लेकर या अस्पताल से ही लेकर अपने पशुओं को लगवानी चाहिए। इसी तरह से डिवर्मिंग भी करानी चाहिए। डिवर्मिंग में क्योंकि ऐसे मौसम में जब स्ट्रेस होता है तो पशु की इम्यूनिटी डाउन होती है, तो उसमें जो है वर्म इन्फेस्टेशन भी अपना जो है प्रभाव दिखाता है। तो उसके लिए डिवर्मिंग करानी चाहिए। इसके लिए भी हमारे नज़दीक के पशु चिकित्सालय पर जाएँ और नज़दीक के पशु चिकित्सालय पर जाकर जो भी दवा डॉक्टर बताते हैं वो उसके हिसाब से दें। दूसरा, अपने पशुओं को ठंड से ज़रूर बचाएं। मतलब एक तरह से जब धूप निकलती है तो धूप में रखें और ठंड पड़ रही है तो उसको कवर करके रखें, ढक के रखें, जिससे कि वो ठंड से बचे रहें। और जब ठंड से बचे रहेंगे तो पशु जो है स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। डॉक्टर सिंह साहब, जो गाय हैं, बकरियां हैं और भैंसें हैं, वो अचानक दूध देना भी कम कर देती हैं ऐसे मौसम में, तो क्या कुछ अभी तक क्या कुछ केसेस आए हैं सर इस तरह से? इस तरह के, देखिए, आपका ये क्वेश्चन ठीक है, अच्छी अपनी जगह है, सही है, लेकिन इस तरह का होता किस लिए? इसलिए होता है कि ऐसे मौसम में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की और कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। और जब उस पशु को उस हिसाब से कैलोरी, एनर्जी यानी कि पोषक तत्व नहीं मिलते हैं या पोषक चारा दाना नहीं मिलता है तो बट नेचुरल है कि उसका दुग्ध उत्पादन कम होगा। तो अपने पशुओं को जो है मिनरल मिक्सचर वगैरह है, चोकर है, दाना है और पौष्टिक तत्व उनको देने चाहिए, उससे जो है दूध कम नहीं होगा। क्या लंपी के भी केसेस कुछ इसमें होते हैं? इस समय लंपी के केसेस नहीं है। लंपी के पिछले 31 अक्टूबर तक चला था और उस समय पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। इसमें हमारे डिपार्टमेंट ने करीब 1,56,00,000 वैक्सीनेशन इसका कराया था। इस समय कोई केस नहीं है। सर, कौन कौन से आहार वगैरह देना चाहिए सर पशुपालकों को अपने जानवरों को? देखिए, आहार में हरा चारा तो बहुत ज़रूरी है। हरा चारा देना चाहिए, खली देनी चाहिए, सरसों की हो, मूंगफली की हो या सोयाबीन की हो, किसी की हो। कुछ रेडीमेड फूड आते हैं, जैसे कपिला पशु आहार आता है तो वो देना चाहिए, गुड़ देना चाहिए और मोलिसिस जो होता है, सीरा वगैरह, वो भी देना चाहिए और मिनरल मिक्सचर तो ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये सिंह साहब थे जिन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में जो पौष्टिक तत्व हैं इस तरह के आहार उन लोगों को देना चाहिए और कुल मिला के अपने जो जानवर हैं उनको बिल्कुल बचाव करना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। और बाहर के करीब जो मौसम है वो बदल रहा है, उससे बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी कदम उठाने से पहले अपने ज़िले के जो पशु चिकित्सालय है वहाँ पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नमिला सूरी, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।